मार्गदर्शन करा। यहां के पाल और सैन्य राजवंशों ने सदियों तक इस क्षेत्र को समृद्ध बनाया। भाइयों बहनों, मैं मणिकचक की राधा गोविंद मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बाजार काली मंदिर, मोथापाड़ी का अमली तोला काली मंदिर और वैष्णवपुरा के काली मंदिर को भी प्रणाम करता हूं। आज मैं यहां आया हूं तब मालदा के आम की बात जरूर करना चाहता हूं। ये मालदा से हमारा गुजरात 5000 किलोमीटर दूर है, मगर गुजरात के बाजार में भी मालदा की आम आते ही चटाचट बिक जाती है। ये दीदी के शासन में आम के किसानों की समृद्धि के लिए जो कोल्ड स्टोरेज बनाने की जरूरत थी, दीदी ने कुछ नहीं किया। मालदा वालों, भाजपा सरकार बना दो, हर मंडल में एक कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता। मालदा वालों, मुझे बताओ, घुसपैठिए को पश्चिम बंग से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये उत्तर बंग घुसपैठिया मुक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये चुनाव आयोग SIR कर रहा है, घुसपैठियों के नाम निकल रहे हैं और दीदी इनके लिए छाती पीट कर रो रही है। अरे दीदी, आपका टाइम अब समाप्त हो चुका है। उत्तर बंग की जनता आपको टाटा बाय बाय कह रही है, टाटा बाय बाय। अब न केवल उत्तर बंग, न केवल बंगाल, पूरे देश से घुसपैठिए को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी निकालने का काम। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही 45 दिन में 600 एकड़ भूमि जो बाढ़ पूरी करने के लिए चाहिए, वो हम भारत सरकार को देकर सीमा पर बाढ़ लगाने का काम पूरा कर देंगे, पूरा कर देंगे। मुझे बताओ मालदा वालों, ये सिंडिकेट परेशान करती है या नहीं करती? अरे जोर से बोलो, करती है या नहीं करती? आपको बालू लेना है तो सिंडिकेट को टैक्स देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? सीमेंट लेना है तो टैक्स देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? आप यहां से भाजपा सरकार बना दो, हमारे गौर चंद्र मंडल आगे आओ और निवारण घोष, ये दोनों को बड़े बहुमत से जिता दो। भतीजा कुछ नहीं कर पाएगा, सारी सिंडिकेट जेल की सलाखों के पीछे होगी। भाइयों बहनों, ये ममता और भतीजे ने पूरे बंगाल को सिंडिकेट के हवाले किया। हमने तय किया है
कि 5 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम 5 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम सिंडिकेट वालों को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। ये ममता दीदी, मालदा राहत का घोटाला, भूतनी दियारा, पंचानंदपुर बाढ़ आई कि एक रिपोर्ट ने बताया बाढ़ के लिए मोदी जी ने भेजा हुआ 100 करोड़ रुपया घोटालेबाजों की भेंट चढ़ गया। शर्म करो ममता दीदी, मालदा वालों के बाढ़ की राहत का रुपया आपके कटमनी वाले ले गए हैं। वो समझते हैं उनको कुछ नहीं होगा, मगर दीदी हम कटमनी वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, उत्तर बंग को अन्याय होता है या नहीं होता है? अरे जोर से बोलो, होता है या नहीं होता है? हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही उत्तर बंगाल के लिए एक एम्स बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। उत्तर बंगाल के लिए, सिर्फ उत्तर बंगाल के लिए एक कैंसर का अस्पताल बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये उत्तर बंगाल के युवाओं के लिए एक आईआईटी भी उत्तर बंगाल में अलग से बनाया जाएगा। एक आईआईएम भी उत्तर बंगाल में बनाया जाएगा और उत्तर बंगाल के खिलाड़ियों के लिए एक खेल विश्वविद्यालय, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। हमारे राजवंशी भाइयों का सालों का मांग है कि राजवंशी भाषा को 8वीं अनुसूची में लाया जाए। ममता दीदी करती नहीं है। हम राजवंशी भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, उत्तर बंगाल के लिए 4 बड़े इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाकर हमारे युवाओं को মালদার মানিকচকে উত্তরবঙ্গে এইমস আইআইটি হবে এমনটাই আশ্বাস প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং পরিকাঠামো 100 কোটি ত্রাণের দুর্নীতির অভিযোগ করলেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মালদার মানিকচকে অমিত শাহ তিনি ভোট প্রচারে বঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মালদার মানিকচকে সভা অমিত শাহের এবং সেই সভা থেকেই উত্তরবঙ্গে এইমসের প্রতিশ্রুতি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এবং বন্যায় পাঠানো হয়েছে ত্রাণের টাকা, কিন্তু সেই ত্রাণ দুর্নীতি হয়েছে এমনটা অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মানিকচকের সভা থেকে।